गाइस, तो कैसे आप सब लोग। अब आपके नीट को रह गए सिर्फ 12 दिन, और इस 12 दिन में आपको बिल्कुल जम के कड़ी मेहनत करनी है। पढ़ाई रिवीजन तो करो ही, साथ में पीवाईक्यू है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज। ठीक है, जिसमें आपको 2016 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलो, मुझे पता है तुम सब बहुत बिजी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सबका बहुत ज्यादा लोड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन को पूरा देखना, मैं कोशिश करी कि मैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही लिमिटेड टाइम में इसे कंप्लीट कर पाऊँ, जिससे कि आपको और सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाए। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद 2025, और 2025 के अंदर टोटल इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन थे। चलो, सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें आपको असर्शन रीजन टाइप दिया है, लेकिन देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला जो है ये 2 ऑप्शन में है। तो अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। बिल्कुल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ दे रखा है। एंड द एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। अच्छा, सोच रहे होगे ना कि वाई बी इज फॉल्स, तो मैं बता दूं, देखो बी फॉल्स क्यों है, क्योंकि अगर ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये एग एपरेटस, हम इसको कहते हैं सिनर्जिड एंड एक्सेल को, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई को हम नहीं कहते। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ होता है, यहाँ पे सेंट्रल सेल के अंदर होता है। सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड योर सेकंड इज फॉल्स। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 2025 का सवाल था ये, बहुत बढ़िया सवाल था। चलो, अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बोथ यहाँ पे भी अगेन असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन 2025 के अंदर बहुत आया है, तो वी शुड प्रिपेयर फॉर दिस 2026। ठीक है जी, चलिए। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। क्यों चाहिए उसे नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, तो क्या है, गलत है कि सही है। हाँ भाई, क्यों चाहिए उसे नेक्टर, क्यों चाहिए उसे कलर, उसे तो किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना नहीं है। और ये सारी कैसी चीजें हैं, नॉन लिविंग, इनको अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, दैट इज करेक्ट। द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। हियर आपका क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भाई। क्योंकि वो ना ही नेक्टर पे कुछ खर्चा कर रहा है, ना ही कलर्स पे खर्चा कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन ज्यादा बनाएगा अनसर्टिनिटी को ओवरकम करने के लिए। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक, भाई ये तो तुमको एकदम रटा हुआ सवाल है। हाउ मेनी मियोटिक एंड हाउ मेनी माइटोटिक किसके लिए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फीमेल गैमिटोफाइट के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फीमेल गैमिटोफाइट के लिए यहाँ पे हो जाएगा 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। सो ए विल बी द राइट आंसर। एंड व्हाट इज फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट है क्या, बता सकते हैं आप यहाँ से। तो फीमेल गेमिटोफाइट इज योर एम्ब्रियो सैक। और आपको पता है ना कि हम यहाँ पे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को लेके चलेंगे, यही मानेंगे, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म इज शोइंग मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट डेवलपमेंट, जिसमें आपको पता है कि न्यूसिलस का जो एक सेल होता है, इट बिहेव्स एज मेगास्पोर मदर सेल, इट अंडरगो 1 मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 सेल। ठीक है, 4 में से आपके क्या होते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है। और यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके 3 माइटोसिस करके क्या किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगेन असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्या 3 क्वेश्चंस आए थे असर्शन रीजन टाइप। सेल ऑफ टेपेटम पॉसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली have more than one nucleus, बिल्कुल सही। presence of more than one nucleus in tapetum increase the efficiency of nourishment that developing माइक्रोस्पोर मदर सेल, दोनों सही है एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। आगे बढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन की तरफ 2024 के ऊपर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या होगा। द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, क्या ये सही है, नहीं। वेलिस्नेरिया अंडर वाटर, इसमें आपका पॉलिनेशन होता है, देयर इज नो नीड ऑफ
देयर इज नो सरफेस के ऊपर आपको याद होगा बहुत ही बड़े स्टॉक की मदद से फ्लावर आ जाता है, तो देयर इज नो नीड ऑफ नेक्टर एंड कलरफुल फ्लावर। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, ये तो हमारा सही है, ठीक है, बी इज राइट। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द pollen grain आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, ठीक है, ये भी ठीक है। pollen grain of some hydrophyte are long and ribbon like, ये भी ठीक है। in some hydrophyte the water the pollen grain are carried passively इनसाइड द वाटर, बिल्कुल सही है, वेलिस्नेरिया के लिए ही कह रहा है। तो ए यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? अगर ए गलत होता है तो बी सी डी एंड ई इसमें से करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो हाँ दिया हुआ है, यहाँ पे जो है डी विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको आप पहचान रहे हैं, ये क्या है? टेसल्स है। तो ये क्या है? विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर विथ वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, इसको हाइलम कहते हैं, ड्रॉ करके दिखा दीजिए। देखो ये अगर ओव्यूल है हमारा, ठीक है, एंड दिस स्टॉक इज नोन एज फ्यूनिकल, और इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज ओव्यूल, ये ओव्यूल है, तो इस जंक्शन को हम क्या कह देते हैं? हाइलम। तो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन योर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीमेल गेमिटोफाइट? आपको पता है फीमेल गेमिटोफाइट हम किसे कहेंगे भाई? एम्ब्रियो सेक को कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। The flower of Amorphophilus provide a safe place for the pollinator to lay egg. This is an example of, आपकी बुक की बिल्कुल लाइन है, पढ़ लेंगे। सी फ्लोरल रिवॉर्ड, ठीक है, फ्लोरल रिवॉर्ड हो जाएगा, बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर लिख के रखा है। which one of the following will store reserve food material? क्या हो जाएगा? न्यूसिलस। न्यूसिलस जो होता है वो रिजर्व मटेरियल्स को स्टोर करके रखता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। pollen grain remain preserved as a fossil due to the presence of क्या हो जाएगा? एक्साइन, उसके ऊपर ही स्पोरोपोलिन की लेयर होती। आगे बढ़ते हैं, 2023 में आते हैं। लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन, ऐसा कहाँ पे दिखेगा भाई? इंसेक्ट पॉलिनेटेड में जो है वो आपको दिख जाएगा। बर्ड पॉलिनेटेड नहीं, ये भी आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। कहो तो मैं आपको एनसीईआरटी एक बार शो भी कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये रही आपकी एनसीईआरटी की बुक, और ये देखो ये कहाँ पे लिखा है, ये पैराग्राफ आप लोग देख पा रहे हो? देखो यहाँ पे सबसे ऊपर इस पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन से था, और जो एमोर्फोफिलस वाला भी था वो भी मैं दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे की तरफ। आगे बढ़ते हैं। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर तो बता दीजिए भाई। सिनर्जिड पहला देखते हैं, सिनर्जिड इज हैप्लॉइड बट प्राइमरी एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। तो ये यहाँ पे सीक्वेंस देख लो, पहले हैप्लॉइड देन डिप्लॉइड देन ट्रिप्लॉइड, तो ये तो होगा नहीं, सेकेंड भी कट जाएगा, थर्ड आपका हो सकता है। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी को हम यहाँ पे टिक करते हैं, सी को टिक करेंगे, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन ग्रेस आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय विंड करंट, बिल्कुल सही। एयर करंट कैरी द pollen grain to the mouth of or where female gamete are discharged and pollen tube is not formed, this is wrong, so A is true and B is false, A is true and R is false, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। which one of the function of tassel, what is the function of tassel in corn cob? टू ट्रैप द pollen grain, ये भी आपका पॉलिनेशन से सवाल है, पॉलिनेशन वाला पोर्शन बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज द pollen आर वाइवल फॉर अ मंथ? देखो पोएसी भी है, बट पोएसी इज फॉर 30 मिनट। मैंने आपको कहा था गेहूं और चावल जिसे खाए बिना हम एक दिन भी अपना गुजारा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे पोएसी जिस जिस ऑप्शंस में है उसे आप कट कर दीजिए, तो हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है, दैट विल बी ऑप्शन डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, याद आ रहा है ना कि मान लो ये हमारा प्लांट है और यहाँ पे एक मेल फ्लावर है और यहाँ पे हमारा फीमेल फ्लावर है, एक ही प्लांट के ऊपर लगे, सेम में ट्रांसफर होता है, दैट इज नोन एज जीटिनोगेमी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन फंक्शनल मेगास्पोर, बिल्कुल सही, ठीक है, ये आपकी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को दिखा रहा है। डी जनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, ये भी ठीक है। मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, ये भी सही है। माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टूवर्ड्स ईच पोल, ठीक है, ये भी ठीक है।
फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन सेवन सेल्ड एम्ब्रायो से, ये भी ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन, ओ वेट वेट वेट, इसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, इसमें आपको सेट करना क्या, ऐसा क्वेश्चन आपको याद आ रहा है जो कि अभी प्लांट किंगडम से आया था? ठीक है, तो चलिए इसको जरा आप सेट कर दीजिए, कैसे कैसे आप सेट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या हो जाएगा, मियोटिक डिवीजन। और जब मियोटिक डिवीजन होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी, और जब मियोटिक डिवीजन हो जाएगा तो आफ्टर मियोटिक डिवीजन 3 बिकम डीजनरेट। ठीक है, 4 बनने वाले हैं जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे। तो सी के बाद से आता है बी, शायद आपको अब तक आपका आंसर मिल चुका होगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो मियोटिक डिवीजन होगा सबसे पहले, फिर आपका हो जाएगा डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, फिर क्या हो जाएगा, माइग्रेशन ऑफ, फिर आपका होगा ए हो जाएगा 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फिर आपका हो जाएगा डी माइग्रेशन, डी हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा ई। तो इस तरह से डी इज द राइट आंसर। 2022 में आते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की लाइन है। मोथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट, नहीं बटरफ्लाई नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। सो दिस इज द आपका जो सेकंड है दिस इज इनकरेक्ट, और बेसिकली दिस इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एंड क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस ऑफ फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, द रेसिडुअल परसिस्टेंट विच फॉर्म द पेरिस्पर्म इन द सीड ऑफ बीटल इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परसिस्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है न्यूसिलस। ठीक है, जिसकी वजह से पेरिस्पर्मिक सीड का फॉर्मेशन होता है, किस में होता है, बीट में होता है, ब्लैक पेपर में होता है। इधर आ जाइए, चलिए ये देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का बढ़िया क्वेश्चन है। द फीमेल फ्लावर बर्ड ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीड नॉट टू बी बैग्ड, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं भाई, चाहे वो फीमेल फ्लावर हो या फिर बाइसेक्सुअल हो, उसमें बैगिंग तो मस्ट होनी चाहिए, बैगिंग नहीं होगी तो कंटामिनेशन विल टेक्स प्लेस, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता। देयर इज नो नीड टू emasculate unisex flower of the selected female parent। हाँ, अगर उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट ही है तो देर इज नो नीड ऑफ emasculation, दिस इज राइट। emasculated flower आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद से उसको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली बैग, बिल्कुल सही। emasculated flower आर टू बैग आफ्टर द रिमूवल ऑफ एंथर, बिल्कुल सही। बाइसेक्सुअल फ्लावर सोइंग प्रोटोगैमी आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस, बिल्कुल हमें क्रॉस करना चाहिए, ऊपर के सारे स्टेटमेंट तो इसी के बेसिस पे लिखे हैं। सो बी, सी एंड डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 2021 में चलते हैं। द टर्म यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, बोर तो नहीं हो रहा है, अगर बोर हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस ये खत्म होने वाला। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है, ये तो क्लियर है, दिस इज जीनोगेमी। आगे बढ़ जाते हैं, और टिपिकल angiospermic embryo sac is 7 celled and 8 nucleated, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कंफ्यूज करने के लिए उल्टा सीधा लिखता है। In some member of which of the following pair of family is pollen grain retain their viability for a month after release, ठीक है, तो देखो पोएसी जहां जहां पे है कट जाए, क्योंकि मैंने बताया था कि पोएसी फॉर 30 मिनट्स नॉट फॉर 30 डेज। ओके, तो पोएसी जहां जहां पे है कट गया, तो यहाँ पे आपका रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी जाएगा, इसके साथ में एक सोलोनेशी भी हमारे ऑप्शंस में होता है। आगे बढ़ते हैं, डाई एडल्फस सिस्टेमिन किस में होता है, पी में, आपको याद होगा 9+1 का अरेंजमेंट शो करता है। आगे बढ़ते 2020 की तरफ, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एंड, देखो ये सवाल दोबारा से आपका पूछ रहा है हाइलम, ठीक है, आगे बढ़ते ध्यान रखेंगे इस सवाल को। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ अ 2 जनरेशन, वन विद इन द अंदर, पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का पाया जाना, बिल्कुल 2 जनरेशन यहाँ पे है, तो पहला तो सही जाएगा। टर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमीट, नहीं, ये दोनों की प्लॉइडी भी सेम है एंड दिस इज 1 जनरेशन। सीड इनसाइड द फ्रूट,
नहीं, ये नहीं होगा। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। दो अलग अलग जनरेशन है, एक स्पोरोफिटिक और एक गैमेटोफिटिक, तो ये ठीक है। बी इज द राइट आंसर। 2019 के ऊपर आते हैं। परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज, परसिस्टेंट न्यूसिलस को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दैट इज पेरिस्पर्म। बीटरूट, आपको याद होगा, बीटरूट एंड ब्लैक पेपर इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिट, जो सिनर्जिट के अंदर ये जो दो मेल गैमेट डिस्चार्ज हो रहे हैं, इनका क्या फेट है। तो भाई दो मेल गैमेट, एक जो है एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा हमारा सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाइज के साथ में फ्यूज करेगा। सो ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावर प्लांट इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा। जाइगोट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो सही है, सेंट्रल सेल डेवलप्ड इनटू एंजियोस्पर्म ये भी सही है। ये हमारा गलत हो जाएगा। ओव्यूल डेवलप इन एम्ब्रियो सैक, पॉसिबल ही नहीं है कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर वापस से हैप्लॉयड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। इन सम प्लांट द फीमेल गैमीट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। आगे बढ़ते हैं। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, याद है कि नहीं। साइकस का एसोसिएशन साइनोबैक्टीरिया होती है, पाइनस का जो एसोसिएशन होता है ये होती है विथ फंगस, दिस इज एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा। आगे बढ़ते हैं। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, याद है कि नहीं। देखो ये ऐसे होता है और ये जो इनर वॉल ऑफ ओवरी होती है उसके पेरिफेरल पार्ट पे इस तरह से ओव्यूल अटैच होते हैं, दिस इज कॉल्ड पेराइटल प्लेसेंटेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते 2018 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्प इन प्रिजर्विंग पॉलन एज अ फॉसिल, स्पोरोपोलिन, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, ध्यान रखो ये आपका पाइनस हो जाएगा। उसके अंदर सॉरी, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट पाइनस, दिस इज साइकस, ये आपका साइकस हो जाएगा। विंग्ड पॉलन ग्रेन यहाँ पे होते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर विंग इसी में होता है, लेकिन वो एक तरह से रूडिमेंट्री होता है क्योंकि ये पॉलिनेशन जो है ये आपका विंड के द्वारा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, किसमें डेवलप हो जाते हैं, जो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं वो आपके डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में। आगे बढ़ते हैं। एट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए चाहिए, दिस इज फॉर एंटेमोफिली, जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है उसके लिए चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फ्लावर विच हैज अ सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय, कौन पॉलिनेट करता है इसे, विंड पॉलिनेशन में, बिल्कुल लाइन दी हुई है वहां पे, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आइडायोसियस फ्लावर प्रिवेंट बोथ, किस किस को प्रिवेंट करेगा, ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट करेगा ही, जिटिनोगैमी को भी आउटब्रीडिंग डिवाइस से दिया हुआ है, वहां से आप देखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज सोइंग बाय, दिस इज एंजियोस्पर्म। आगे बढ़ते हैं। 2016 इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म एग हैज अ फिलीफॉर्म ऑपरेटस, नहीं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस एग के पास नहीं होता है, किसके पास में होता है, ये होता है आपका सिनर्जिड्स में। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, नहीं, रिडक्शन डिवीजन ऑकर इन मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन इन वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिलीज बॉट अबाउट बाय इंसेक्ट और विंड, भाई इसको ध्यान से रखना, हो सकता है ये इस पर पूछते, ठीक है। The ovule of angiosperm is technically equivalent to, क्या हो जाएगा, मेगा स्पोरेंजियम। आगे बढ़ते हैं। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, क्या, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं आएगा। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज एलर्जी, ठीक है। स्टोर पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, में भी ठीक है। टेपेटम हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, नो, इट प्रोवाइड नरिशमेंट, सो सी इज द रॉन्ग आंसर एंड यही हमारा सही हो जाएगा। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, दैट इज एपोमिक्सिस। आगे बढ़ते हैं। नॉट करेक्ट यहाँ पे आपको देखना है। पॉलन ग्रेन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ chemical component of pollen interacting with those of the pistil, बिल्कुल सही।
रेप्टाइल्स भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इन द स्टाइल, नहीं, पोलन ट्यूब ये आपका गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द, प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो किससे जाके आपका जुड़ जाता है। देखो प्रॉक्सिमल एंड जो है, प्रॉक्सिमल एंड किस चीज से जुड़ेगा, ये प्रॉक्सिमल ये वाला है जो कि आपका जुड़ता है या तो थैलेमस से या फिर पेटल से। सो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए बस यहीं तक था, थैंक यू। तो स्टडी करते रहिए, मैंने इस वीडियो को काफ़ी जल्दी जल्दी में बनाया ताकि आप इसे देख सके और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।